मॉर्निंग चर्च, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड, यस, ऑल द टाइम। गॉड इज गुड, यस, गॉड इज ऑलवेज गुड टू ईच एंड एवरी वन। परमेश्वर हर एक के लिए भला है, चाहे वो अन्य जाति का रहे या जाति का रहे। वो अपना सूर्य अन्य जाति के ऊपर भी चमकाता है और अपने जाति के लोगों के ऊपर में भी चमकाता है। वैसे बरसात भी वो अपने जाति के लोगों के ऊपर चमकाता है और अपने अन्य जाति के लोगों के ऊपर भी सब मेघ बरसाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा देर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। कहेंगे कि प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद है इस दिन का। प्रभु जी तूने हमारे जीवन में जोड़ा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। प्रभु राजा, दिस टेक्नोलॉजी इज सो यूजफुल टू ईच वन ऑफ अस दैट वी कैन रीच आउट टू एवरी वन होम। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी एक उपलब्धि है, बोलो तो चला जाएगा आज, कि हम हर एक के घर में पहुंच सकते हैं। हर एक जना हमको देख सकता है, हमको हमारे जो हम प्रचार करते हैं उसको सुन सकते हैं। आमेन, हालेलुया। व्हाट ए प्रिविलेज, क्या अवसर दिया है परमेश्वर ने हम सबको घर में बैठकर एक साथ अपने फैमिली के साथ बैठकर हम इस आज के वचन को सुन सके, आज के की आराधना स्तुति एक साथ मिलकर हम कर सके। आमेन, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि सब घर वाले एक साथ बैठकर मिलकर स्तुति और आराधना करें और वचन को एक साथ सुने। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप और स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर करते हैं, तब आपके घर का एटमॉस्फेयर अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है। Hallelujah. We recently have seen such a drastic change started coming into the house of the Lord, into the house of theirs, because they started praising together. They started वो एक साथ मिलकर स्तुति करने लगे, वे लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे, वे एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किए। आज हम उसके परिवार को देखते हैं तो वो परिवार में एक ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। Upside down, we could say, upside down. What a God we have. And the moment और जिस क्षण उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि हम अगर हमारे पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर हमारे पास में कोई अगर हम कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते, तो फिर हमारा यीशु मसीह में रहकर कोई फायदा नहीं है, हम अन्य जाति के समान हैं। और उन्होंने उस वाक्य को लेकर परमेश्वर के सामने में रोज दुहाई करने लगे, रोज प्रार्थना करना शुरू किए। और आज हम देख सकते हैं उस परिवार को, कितना अद्भुत कार्य है। आज हम कितने लोग अपने परिवार के साथ में बैठने पाते हैं, कितने लोग अपने बच्चों को अपने साथ में लेके बैठने पाते हैं। बाप इधर, बेटा उधर और पत्नी अलग, तीन जगह पर तीन वीडियो चल रहे हैं, परंतु साथ में मन नहीं है। आज अपने आप मन को साथ में लेके आइए, उस मन को एकत्रता में लेके आइए और आप देखेंगे परमेश्वर की अद्भुत कार्य को आपके जीवन में। जब वो एक परिवार के लिए कर सकता है तो क्या मेरे को बताइए आपके लिए वो नहीं कर सकता? Yes, definitely he will do for you the marvelous work. वो आपके लिए अद्भुत कार्य को कर सकता है। Amen, hallelujah, amen. This is what I like to tell you. This is what I like to teach you also. That come together. There is a blessing. उसमें एक आशीष होती है जब एक परिवार इकट्ठा मिलकर आकर परमेश्वर के वचन को सुनता है और देखता है, पढ़ता है और आराधना और स्तुति करता है। उसमें एक अलग ही आशीष है परमेश्वर, और वो आशीष आज हम प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम अपने मुख को खोलेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु
तो तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। तू भला परमेश्वर है प्रभु राजा। तूने तेरे कार्य प्रभु जी अद्भुत है प्रभु राजा। तेरे कार्य ऐसे हैं जो प्रभु जी जो हमारे बखान के बाहर किए गए हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। तहे दिल से तुझे शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं प्रभु राजा कि तेरे समान कोई नहीं है प्रभु राजा। तेरे समान कोई नहीं है पिता। प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं। तेरे समान कोई नहीं है पिता। Yes Lord, there is none like you, O God. Yes God. Thank you Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा, तूने भेजा है साथी नया। मेरे संग संग जो रहता सदा। हाँ वो तू है पवित्र आत्मा। तूने कहा, तूने भेजा है साथी नया। तेरे संग संग जो रहता सदा। हाँ वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। हो। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes Lord, there is none like you God. There is none like you Jesus. You are the Almighty God. You are the Alpha and the Omega God. तू आदि और अंत है प्रभु राजा। प्रभु राजा तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी आज हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं प्रभु राजा। हम सब कुछ तेरे चरणों पे डाल देते हैं प्रभु। जो कुछ भी हमारी भेंट, जो कुछ भी आज हमने तेरे लिए लेकर आए हैं प्रभु राजा, तेरे चरणों पर हम समर्पित करते हैं। जो हमारे आत्मिक बलिदान है प्रभु राजा, वे तुझे देते हैं, अर्पित करते हैं प्रभु जी। जैसा तूने हमें सिखाया है प्रभु राजा कि अपने शरीर के अन्य अन्य भागों को परमेश्वर को जीवता बलिदान करके चला। प्रभु राजा आज हम अपने अंग के
हर एक भाग को प्रभु जी तुझे अर्पित करते हैं प्रभु, और कहते हैं प्रभु राजा कि तू हमारे हर भाग का प्रभु जी, तू परमेश्वर बन जा प्रभु। जो भाग हमारे जीवन का कमज़ोर है प्रभु जी, उस भाग में प्रभु जी तू आप अपनी सामर्थ को लेकर, ताकि प्रभु जी वो भाग हमारा कमज़ोरी में बदल कर प्रभु जी तेरी सामर्थ में बदल जाए पिता। और वो भाग प्रभु जी हमारे जीवन का हर एक भाग प्रभु जी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए तेरे लिए प्रभु राजा, एक वाद्य बन जाए प्रभु राजा, ताकि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से प्रभु राजा सिर्फ तेरा ही नाम निकले पिता राजा। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबको प्रभु राजा प्रभु जी ये मौका दिया, ये अवसर दिया तेरे सामने में आने का, एक आत्मिक बलिदान को चढ़ाने का प्रभु राजा। उन सारी बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का समय भी प्रभु हम तुझे ही देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। What a awesome presence, कितना अद्भुत उपस्थिति था उसका। जब हम तहे दिल से गाते हैं गाने को, या एक आत्मा से हम होकर प्रेरित होकर जब परमेश्वर को हमारा गीत प्रस्तुत करते हैं या स्तुति हम प्रस्तुत करते हैं, वो परमेश्वर को भाती है। God delights in your praises, He delights in your worship. That's a desire from you. He doesn't want anything. वो उसको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से। उसने तो हमको सब कुछ दे दिया, सब कुछ। Hallelujah. In place of that, what He desire? A fellowship, a relationship, एक संगति, एक रिश्ता, जो हम आराधना स्तुति के द्वारा और उसके वचन के द्वारा हम बना सकते हैं। Amen. Hallelujah. Come on, let's come to the word of God. परमेश्वर के वचन में आएंगे। Very short message. I am going to preach very short message today, and I believe that all will be get blessed with this short message also. ये एक short message ही है, परंतु जो सीरीज़ में हम लोग आ रहे हैं, उसी सीरीज़ के आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग सभी लोग इस वचन को सुनकर परमेश्वर की इच्छा करने वाले लोग बन जाएंगे। हालेलुया। रिमेंबर द लास्ट, when you surrender your will, what happens to you? पिछले बार का मैसेज मैंने बोला था, surrender your will to God. What happens? But this time we're going to see something different, something again according to His will. Again I'm going to preach. मैं आज वापस से एक बार 2 पुत्रों की कहानी सुनाऊंगा। एक पिता के 2 पुत्र थे। एक पिता के 2 पुत्र थे, प्रोडिगल सन, राव पुत्र, जो अपने पिता से उसने सारी जायदाद को ले लिया था और सारी जायदाद को लेकर चला गया था, और दूर देश दराज में जाकर वेश्यावृत्ति में उसने सारा पैसे को ख़त्म कर दिया। परंतु वापस से पलट कर वो आया पर अपने पिता के पास में, तो सेलिब्रेशन हुआ वहाँ पर, सब कुछ हम देख सकते हैं। वी हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट टुडे व्हाट आई गोइंग टू प्रीच इज समथिंग डिफरेंट, is also about two sons. Turn with me to Matthew chapter 21. Here we're going to see something what Jesus is trying to tell. What do you think? There was a man, 21 verse 28. verse 28. What do you think? आप क्या सोचते हैं? There was a man who had 2 sons. यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे। He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard."
गो, तू जा और मेरा दाखलता में आ जाके काम कर। और 29वें वचन में हम देख सकते हैं, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। ही एंसर्ड, उसने उत्तर दिया, परंतु लेटर ही चेंज हिज माइंड एंड वेंट। बाद में उसने अपने 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 निर्णय को बदला और फिर वो विनियर्ड में गया। The father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir, but he did not go. और दूसरे पुत्र के पास में जब वो गया और उससे उसने कहा कि तू विनियर्ड में जा, दाखलता में जा, दाखलता वृक्ष दाखलता में जा और वहाँ पर जाकर तू काम कर। तो उसने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगा, परंतु वो जा नहीं पाया, वो गया नहीं। Which of the two did what his father wanted? इसमें दोनों में से कौन था जो पिता चाहता था? दोनों में से क्या चाहता था? The first, पहला उन्होंने उत्तर दिए, the first they answered. Jesus said to them, I tell you the truth. I tell you the truth. Now this is, listen carefully. This is the very powerful message to all of you. You going to be like second son, and you're going to see the tax collectors and the Pharisees. You can see. I tell you the truth. The tax collectors and the prostitute are entering into the kingdom of God ahead of you. Don't be like that second son. Be like the first one who didn't want to go, but he went. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitute did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. The biggest problem with Sadducees and Pharisees is what? They did not believe in Jesus. This is the biggest ever sin the world makes, who don't believe in Jesus. If you ask me what is sin, I will define in only one sentence. जिसने यीशु मसीह के नाम पे विश्वास नहीं किया वो पापी है, उसमें अविश्वास है. He did not believe and he committed sin. Even after you saw this, you did not repent and believe him. Amen. This is, if you see here again, यहाँ कर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या चीज चाहा था कि उसकी इच्छा को करने के लिए दोनों पुत्रों को उसने अपनी इच्छा दिखाया. दोनों पुत्रों को उसने बोला कि तो तुम जाओ और मेरी इच्छा को पूरी करो. परंतु एक ने बोला हाँ प्रभु जी, हाँ मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाता, और वो गया. और दूसरा हाँ मैं जाऊंगा, परंतु गया ही नहीं. हम देखते हैं कि कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है. Yes or no? Everything happens with us, but we see the theme of this entire things. If you see here, God wanted to do His will. Actually, he was asking the people. He was asking his sons. Actually, he was asking his son, who going to go there? Who going to my vineyard? कौन मेरे दाखलता की मधु जाएगा, दाखलता में जाएगा और काम करेगा. और वो चाहता था कि उसकी इच्छा पूरी की जाए. और अगर हम यीशु मसीह को भी अगर देखते हैं तो यीशु मसीह की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा करना ही उसका सबसे बड़ा मकसद था. और परमेश्वर की इच्छा उसके चारों ओर चलती फिरती रहती थी. हर तरफ उसके तरफ चारों ओर चलती रहती थी. Amen. Hallelujah. Can you understand? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात का? Yes, we have to believe. Jesus fulfilled all the wills of God, and all the wills of God has surrounded the Lord Jesus Christ.
That's why he given this beautiful parable to his church. He kept it before the church. Who will go into the vineyard of mine? कौन मेरे दाखलता में जाएगा? अच्छा, कलीसिया के सामने में भी वो ये बात को बोल रहा है कि कौन जाएगा? लॉकडाउन खुलने के बाद में कौन जाएगा? सब कुछ खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, अभी परमेश्वर क्या मांगता है अपने से? कौन मेरे विनियर्ड में जाएगा और कौन मेरे लिए काम करेगा? कौन मेरे लिए आत्माओं को जीतेगा? हाँ प्रभु जी, मैं जाऊंगा ना। और दूसरा वाला बोलता है, और पहले वाला जैसे हमने देखा कि मैं नहीं जाऊंगा परंतु गया, और दूसरा वाला जो नहीं बोला, जिसने बोला कि मैं जाना चाहता हूँ परंतु वो नहीं गया। समथिंग or the others, we all make wills in our life. हम सब में से सब एक इच्छा को बनाते हैं। At least three wills we make in our life. 3 wills we make in our life. Do you want to know what are the 3 wills that you make in your life? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी 3 इच्छा जो आप अपने जीवन में पूरी करते हैं, या आप उसके बारे में प्रॉमिस लेते हैं या वायदा लेते हैं? पहला, जब आप बैप्टिज्म के समय आते हैं, जब आप बैप्टिज्म के समय आते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जिंदगी भर यीशु के पीछे चलते रहोगे? जिंदगी भर कलवरी क्रूस को अपने कंधों पे उठाकर यीशु के पीछे चलते रहोगे? We have been asked, हमें पूछा जाता है जब हमको बैप्टिज्म दिया जाता है, Will you be a follower of Jesus all your life? क्या आप हमेशा निरंतर जिंदगी भर यीशु मसीह के चेले बनो रहोगे? और हम कहते हैं यस आई विल, मैं वो करूँगा, हाँ मैं करूँगा, मैं जिंदगी भर चलूँगा। और हमको चलना है। Amen, hallelujah. Second will is when you grow up, जब आप बड़े हो जाते हैं, एक अच्छा सुंदर सा अवसर आपके जीवन में आता है शादी का। तो आपको मालूम है, शादी में जब आप खड़े होते हैं एक में के सामने में, और जो प्रीस्ट रहता है वो वॉज लेता है आपसे, आपको बोलता है आपको वॉज बोलना है। तो वो आपको बोलता है क्या तू अपनी पत्नी को करके ग्रहण करता है? तो हम बोलते हैं आई विल, हाँ। फिर वो पूछता है क्या तू इसके सुख दुख में हर साथ रहेगा? तो आप कहते हैं हाँ। फिर आपसे पूछता है वो तीसरी बार, वो अगर बीमारी में भी रहेंगी, हर जगह गड़ी में भी रहेंगी, तो भी तू उसकी सुधि लेते रहेगा? तो आप कहते हैं हाँ। परंतु हमको सबको क्या हो जाता है, ये वॉज तो ले लेते हैं हम लोग, ये विल तो ले लेते हैं, परंतु हमको क्या हो जाता है? What happens to us? Are we able to fulfill it? क्या हम लोग उस योग्य होते हैं कि हम लोग उस योग्यता को पूरी कर सके, उसकी इच्छा को पूरी कर सके? क्या हम वो दूसरे पुत्र के समान हैं जो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं हाँ मैं जाऊंगा, परंतु जाता नहीं है? तो क्या हमारी जो वॉज है वो दूसरे पुत्र के समान है? Get rid of all the things that come against you and against your family. हर एक बात को वो निकाल दो अपने जीवन से और अपने परिवार से, जो आपके और आपके परिवार के बीच में आती है। हर एक छोटी छोटी बातों से, little foxes destroy the whole vineyard. छोटी छोटी लोमड़ी पूरे आपके विनियर्ड को खा जाती है, खत्म कर देती है। Get rid of all these little foxes. सारे जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं ये अपने जीवन से आप निकाल के उसको बाहर करो,
तब आप देखोगे कि आपको आपका ही खुद का घर एक स्वर्ग लगने लगेगा। खुद का ही घर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। खुद के घर में ही छुटकारा आना शुरू हो जाएगा। खुद के घर में प्रेयर 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 होना शुरू हो जाएंगी रात और दिन। हालेलुया। तीसरा, जब हम माँ बाप अपने बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को प्रीस्ट के पास में लेके आते हैं, what an amazing thing that happens in our life. And every time we say, हर बार हम कहते हैं I will, और हम कितने बार उस दूसरे पुत्र के समान बन जाते हैं और कहते हैं I will but never goes, कभी नहीं करते वो बातों। तीसरी बात, जब हम लेके आते हैं अपने बच्चों को और याजक को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि आज से मैंने अपने पुत्र को तेरे पास में समर्पित किया है, और वो उठाता है और बच्चे को सबके सामने में उठाता है और डेडिकेट करता है, उसका समर्पण करता है। उसके बाद में वो पूछता है, क्या तुम इस बच्चे को परमेश्वर के भय में पालोगे, बड़ा करोगे? तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई विल। हाँ, हम लोग बोलते हैं हाँ। तो क्या सचमुच हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा कर पा रहे हैं? हाँ या ना? Tell me the truth. Are we really bringing up our children in God fear? Are we bringing really our children in the atmosphere of godly? I will. हाँ, मैं परमेश्वर तेरे भय में लेके बढ़ूंगा तेरे साथ। परंतु आज हमारे पास समय ही नहीं है बच्चों के साथ में बिताने का, ना बच्चों के पास में समय है माँ बाप के साथ में बिताने का। परंतु लॉकडाउन में प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमको, हमारे पूरे परिवार को एक साथ एक ही रूम में बंद करके रखा सबको। हालेलुया। ताकि हम करीब आ सकें। परमेश्वर को बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे परिवार को कैसे लेके आना है। Amen. These are the three vital things that we have to do in our life. We have to do the will of God. हमें उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है अपने जीवन में। वो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सबसे प्रथम हो, बाद में सेकेंडरी, सब कुछ सेकेंडरी है। परमेश्वर की इच्छा। मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था। मैंने कहा मेरे पास्टर को भी मैं नहीं बनता पास्टर, मैं हाउस लीडर ही ठीक हूँ। परंतु एक दिन प्रभु की वाणी स्पष्ट रूप से मेरे पास में आई। तब मुझे पता लगा कि मेरा कॉलिंग सही में, मेरा जो पास्टर बोल रहा था मेरे को, जो कि तेरा कॉलिंग पास्टर का है, वो तू पास्टर ही रहेगा। आई गोइंग टू बी अ पास्टर। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई बिकेम अ पास्टर। हालेलुया। Because that is what important for all of you, to know the will of God in your life. ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है। Amen. This is the what Jesus said to them. I tell you the truth. The tax collectors and the prostitute are entering the kingdom of God ahead of you. ऐसा ना हो जाए कि टैक्स कलेक्टर्स और प्रोस्टिट्यूट हमारे सामने में चले जाए परमेश्वर की इच्छा करने में, पूरी करने में, और वो लोग सब स्वर्ग के चले जाए।
For John came to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitute did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. This is the time for all of us. If you are not doing the will of God, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा समय है. ये परमेश्वर ने समय हमको दिया है, अपने कलीसिया को दिया है. ये समय रिपेंट एंड बिलीव, पश्चाताप करें, अपने मन का नवीनीकरण करें. जब तक हम अपने मन का नवीनीकरण नहीं करेंगे, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. पश्चाताप का मतलब क्या होता है? मन का नवीनीकरण करना. रिन्यू योर माइंड एंड बिलीव हिम, और उसमें विश्वास करें कि वो जो बोलता है वो मेरे लिए हो गया है. हालेलुया. चाहे उसका एक शब्द भी मुझे मिलता है, हाँ प्रभु जी तू ये शब्दों के द्वारा, प्रभु जी तू मेरे घर में छुटकारे को लेके आएगा, मेरे घर में चंगाई को लेके आएगा, मेरे घर में संपन्नता को लेके आएगा, मेरे घर में सफलता को लेके आएगा. हर बात तू करने जा रहा है. Repent and believe. Otherwise, tax collectors, prostitute will enter into the kingdom of God. और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा नहीं की. और the tax collectors and all other people, they believe God. I tell you the truth, the tax collectors and the prostitute are entering the kingdom of God ahead of you. They are entering ahead of you. They are entering ahead of you. Remember one thing. Amen. So God bless you, all of you, with this word. I like to bless the word with this. I say thank you. Thank you. God bless you all in Jesus' name. Amen. Father, we come before you, Lord, on the table, Lord, in reverence to God. प्रभु जी, हम पूरे आदर के साथ में तेरे मेज पर आते हैं. प्रभु राजा, हम धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए. प्रभु राजा, जिस तरह से प्रभु जी तूने अपने शरीर को हम सब के लिए तोड़ा प्रभु राजा, और एक प्रभु राजा तूने एक नई वाचा स्थापित की प्रभु राजा, उन सब बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं. प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा कि तूने प्रभु जी अपने कोड़े खाने से प्रभु जी हम सबको चंगा कर दिया है प्रभु राजा. प्रभु राजा, आज मसीह की देह में एक भी प्रभु राजा कोविड-19 वाला व्यक्ति पाया ना जा पाए प्रभु राजा. ऐसा तू होने दे प्रभु राजा. जब लोग प्रभु जी इसमें सहभागिता करते हैं प्रभु राजा, तो प्रभु राजा इस बात का खातरी है प्रभु जी, इस बात का कवनेंट है, इस बात की वाचा है जो हमारे साथ में तूने की है प्रभु राजा, कि हम प्रभु राजा निरंतर प्रभु जी तेरे महामारी से प्रभु जी बचाए रखे प्रभु राजा. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा कि तू हमें महामारी से बचाता है प्रभु राजा, तेरी वाचा के कारण प्रभु राजा. प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. प्रभु राजा, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन और आमीन. हम लोग आइए प्याले में आएंगे. उसने प्याले को उठाया और कहा, ये मेरी नई वाचा है और ये कईयों के लिए अपने लहू को बहाएगा. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस नई वाचा के लिए जिसने कईयों के लिए अपने लहू को बहा दिया प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी तेरे लहू से वे लोग सब शुद्ध हो जाए प्रभु जी, पवित्र बन जाए प्रभु जी, निर्दोष बन जाए प्रभु राजा. प्रभु जी, आज हम धन्यवाद करते हैं इस लहू के लिए पिता राजा.
जो प्रभु जी तेरे 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 प्रेम का प्रतीक है प्रभु राजा, कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने प्रभु जी अपना लहू प्रभु जी हम सब के लिए दे दिया, क्योंकि बाइबल में कहता है प्रभु जी कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है प्रभु, और तेरे लहू बहाने के कारण ही प्रभु जी आज हमें क्षमा मिली है पिता राजा। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु जी, तेरे लहू से के कारण प्रभु जी हम धर्मी ठहराए गए प्रभु राजा। हाँ प्रभु राजा, वंस फॉर ऑल, एक बार सदा के लिए प्रभु जी तूने प्रभु जी हमें निर्दोष घोषित कर दिया प्रभु जी सेट अपार्ट कर दिया है प्रभु जी, अलग कर दिया है प्रभु जी, सब जातियों से तूने हमको अलग कर दिया प्रभु राजा। इसके लिए पिता आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे लहू के लिए प्रभु राजा। प्रभु राजा इसका ये प्रतीक को मांगते हुए प्रभु राजा हम इस विधि में शामिल होते हैं प्रभु, और तुझसे कहते हैं धन्यवाद कि तूने प्रभु जी हमारे लिए अपने लहू को बहाया प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। कोई अपना बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है आने वाले दिनों में, या आज या पूरे सप्ताह भर में, आइए हम उन लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा, जो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु राजा, उन्हें दे प्रभु राजा उनके इस जन्मदिन पे प्रभु राजा तू और प्रभु जी अपने करीब में प्रभु जी उनको खींच ले प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी वो दीवानगी जैसा प्रभु जी तुझसे प्रेम करने लगे प्रभु राजा। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि प्रभु इन सभी जवानों को प्रभु जी तू आशीष कर प्रभु राजा। जितने भी लोग प्रभु जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस हफ्ते प्रभु जी, हम सभी को ब्लेस करते हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव तुझे ही देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। प्रभु जी हम जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ विशेषकर प्रभु जी तूने प्रभु जी उन सबको एक साथ जोड़ा है प्रभु राजा, और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि उन दोनों को जोड़ने के लिए जब तूने उन दोनों को जोड़ा है प्रभु जी, तो होने दे प्रभु जी कि दोनों के मनों को भी प्रभु जी आप जोड़ रहे हैं प्रभु राजा। इस बात का प्रतीति हम करते हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा कि प्रभु जी आने वाला साल प्रभु जी उनके लिए अति उत्तम साल हो प्रभु राजा। खास करके प्रभु राजा हम तेरे विशेष आशीषों को प्रभु राजा उनके ऊपर उंडेलते हैं प्रभु राजा। अब्राहमिक आशीष को प्रभु राजा हम यीशु के नाम से उनके जीवन पर, उनके परिवार पर प्रभु जी हम बोलते हैं प्रभु राजा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। आइए हम लोग दान को लेंगे। इस समय पर ये दान लेने का समय है। आप लोग सभी लोगों को अपने घरों में दान उठाना जरूरी है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जब दान आप उठाते हैं तो दान को आप मेडिकल क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, तो मिकी गब्बा को देना है, और मानकापुर साइड में आप रहते हैं तो आप बेन गार्विन को आपको देना है। आपका दशमांश और आज का ऑफरिंग सब कुछ आपको परमेश्वर के भवन में लाना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस वीक। और ये सप्ताह आपका सबका अच्छा रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके संग हो, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।